एक और बड़ी खबर मिल रही है। विधायक अनंत सिंह ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। विधायक अनंत सिंह ने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी है और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, मतलब उनकी राजनीतिक विरासत को संभालेगा उनका बेटा। मोकामा से जेडीयू के विधायक है अनंत सिंह और आप अनंत सिंह का पूरा बैकग्राउंड बखूबी जानते हैं। इस बार के चुनाव को उठाकर अगर आप देखें और फिर अभी अब वो ऐलान कर रहे हैं कि मेरा बेटा अब मेरी राजनीतिक विरासत को संभालेगा। आपके समर्थक सब उदास है दादा। नए उदास हम आ रहे हैं। क्या 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 महीना लगेगा? नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। बताइएगा मुख्यमंत्री। कहा तो रहे हम नीतीश जी तय करेंगे। क्या आपका आशीर्वाद है निशान? हाँ है, आपको लगता हम है तो बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको। सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है, शिकार है। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम भी कहा दिए कि नहीं रहेंगे तो हम करे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं लड़ेंगे। नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे दादा। वो थमड़ा है, हम नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे दादा। बाल निशान बच्चा लड़ेगा। तो देखिए अनंत सिंह कह रहे हैं कि मेरा बेटा अब चुनाव लड़ेगा। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपके कार्यकर्ता दुखी हैं, नाराज हैं इस बात पर, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अनंत सिंह का नाम लिया जाता है तो अनंत सिंह के साथ साथ आपराधिक मामलों का जिक्र जरूर होना शुरू हो जाता है। 2019 में उनके घर से AK-47 राइफल मिलने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा। इस मामले में उनको सजा भी मिली, जिस वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता तक चली गई थी। बिहार की सियासत में उन्हें एक स्ट्रॉन्गमैन लीडर के तौर पर देखा जाता है। मोकामा और आसपास के इलाके में उनका लंबे समय से काफी प्रभाव माना जाता है। अब बिहार के एक ऐसे नेता है जो अपनी राजनीतिक पकड़ और विवादों दोनों के कारण से लगातार खबरों में रहते हैं और अभी एक बार फिर से चर्चाओं में आए हैं और उसकी वजह है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने एक नई घोषणा की है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि अब उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, वो नहीं। अब देखिए 2000 पहली बार वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं मोकामा में और 2010 दोबारा मोकामा से विधायक चुने जाते हैं। 2015 में जेडीयू से अलग होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर उनका जो झुकाव है वो आरजेडी के प्रति हो जाता है। 2019 में विवादों में गिर जाते हैं। सर्वेश मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, राजनीतिक विरासत बेटा संभालेगा, एक बड़ा ऐलान। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक विरासत बेटा संभालेगा और अनंत सिंह ने इस बात का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख कर चुके हैं और उनसे जब पूछा गया कि नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको जहां मन होगा वहां जाएंगे और लेकिन नीतीश जी अगर दिल्ली जा रहे हैं तो मैं भी अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा और मैं भी अब दिल्ली जाऊंगा। तो इस तरीके से बात एक तरह से कहकर अनंत सिंह ने अपनी बात खत्म की और उसके बाद से वो फिर जिस एम्बुलेंस से उनको लाया गया था उसी एम्बुलेंस से उनको वापस बेउर जेल शिफ्ट किया गया और फिर बेउर जेल के अंदर अनंत सिंह पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं उससे साफ हो गया है कि अब अनंत सिंह विधायक का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन MP का चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर कर दी है। तो इससे साफ हो गया है कि अब अनंत सिंह MLA का चुनाव भले न लड़े लेकिन MP का चुनाव जरूर लड़ेंगे और MP बनकर वो दिल्ली के पार्लियामेंट में भी दिखाई दे सकते हैं। और इस बात की पहले भी उन्होंने घोषणा 1-2 बार की थी और उन्होंने कहा था कि जब हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली जाता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी इच्छा होती है कि दिल्ली जाऊं तो और दिल्ली जाने की चाहत है। बेटा बिहार में रहेगा, पिता दिल्ली में रहेंगे, तो अपनी राजनीतिक भविष्य के साथ साथ उन्होंने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है कि अब उनकी कोशिश होगी कि वो रहें दिल्ली में, बेटा रहे बिहार में। बहुत शुक्रिया सर्वेश।